हेलो बच्चों, जेई मेन का जबरदस्त क्वेश्चन है और आप बच्चों को बता दें ये क्वेश्चन जेई मेन 2025 में आया है जनवरी शिफ्ट में, लेकिन ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2015 में भी पूछा गया है, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा चेंज था। जेई एडवांस 2015 का पेपर देखिए, क्वेश्चन दिखेगा आपको, मोर देन वन में भी करेक्ट में था, उसमें बस ये ऑप्शन दिए थे ये वैल्यू कितनी होगी, आंसर दिया और यहां पे उसको थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे दिया गया। बहुत इजी है क्वेश्चन, आइए देखिए कैसे। देखिए बेटा, यहां पर सबसे पहले ये जो fx है ये आपके सामने ये लिखा हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन हमें चाहिए क्योंकि दोनों में जरूरत पड़ रही है और फिर उसके बाद लिमिट को पुट करेंगे। तो ये जो fx है हमारे सामने, इसमें हम शुरुआत के दोनों में देखो दो दो पावर डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर 7 7 है, 10 की पावर 6x कॉमन आएगा, तो यहां से हो जाएगा 10 स्क्वायर x प्लस 1 माइनस इन दोनों से 3 10 स्क्वायर x कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x प्लस का 1। तो यहां पर अगर बात करेंगे 7 10 की पावर 6x और माइनस 3 10 स्क्वायर x, तो यहां से क्या कॉमन आया इन दोनों से 10 स्क्वायर x प्लस 1। फील हो गया होगा, और ये तो बहुत इजी है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का हो या 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 का हो, बात सेम है, और ये हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स। अब आराम से इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता चल जाएगा कितना होगा भाई, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा और ये पता चल जाएगा इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, और ट्रिक के जरिए भी कर सकते हैं, तुरंत ट्रिक से हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों को बाउंस हो जाएगा। एक हमारी ट्रिक है जिसके जरिए हम तुरंत कर लेते हैं, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हटा दें, एक्स की तरह फील करते हैं, एक्स की पावर 7 डिवाइड में 7, तो ये जो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है हटा दीजिए और इसे एक्स की तरह फील करिए, एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 6 का एक्स की पावर 7 डिवाइड में 7, बोल एक्स रहे लेकिन लिखना 10x ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमारी ट्रिक में होता है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7x माइनस 10 क्यूब x और प्लस c भी होगा, लेकिन c हम ऐड नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, तो ये सब्जेक्टिव तो है नहीं, अब आप वहां पे पुट करना ही है, अपर लोअर रखना है, खत्म, ये होगा। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप t मान के कर लीजिए भाई, 10x को t मान लोगे, 10x को t मान लोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से 7t की पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर और इधर dt हो जाएगा, इधर हटा दोगे और ये हो गया 7t की पावर 7 डिवाइड में 7 माइनस 3t क्यूब डिवाइड में 3, और बाद में t की वैल्यू पुट करो, वही चीज है। तो एक ट्रिक ये है कि जो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है तो उसको हटा दीजिए, फील करिए, मतलब ये महसूस करना है x की पावर 6 x की पावर 2 और उसे इंटीग्रेट कर देना है, और x नहीं बल्कि वही रखना है जो है 10x, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा fx की इंटीग्रेशन की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम ये यूज करें, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अच्छा ये बताइए हमें क्या करना है, इसको I1 बोला है, इसको I2 बोला है, और 7I1 यानी 7I1 प्लस का 12I2 की वैल्यू पता करनी है। इसका मतलब ये तभी पता चलेगा जब I1 और I2 हमें पता चलेगा। तो हमने I1 को निकालने के लिए, अब मजा आ जाएगा, I1 क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आपके सामने है, तो वो इंटीग्रेशन लिख दिया आपने, और लिमिट क्या है 0 से π/4, तो अपर लिमिट रखेंगे π/4, 10 की पावर π/4 कोई भी पावर हो 1 माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट 0, तो वैल्यू आपकी 0 आएगी, तो यानी I1 की वैल्यू 0। ऐसे ही ऑप्शन बना के लिखे थे जेई एडवांस में कि भैया fx 0 से π/4, इसका ऑप्शन ऐसे दिया था, 1 दिया था कहीं 0, तो वही कॉन्सेप्ट आप देखेंगे वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया। चलो I1 आपका 0 हो गया, ठीक। अब ये बताइए I1 0 पुट I2 कैसे निकालोगे, तो I2 में IBP लगेगा, I2 जो है हमारा IBP लगेगा, IBP क्या होगा 0 to 1 π/4 और dx, तो आइलेट fx क्या है, टिक्नोमेट्रिक है, साफ साफ नजर आ रहा है। आइलेट के कॉन्सेप्ट से अगर देखोगे एल्जेब्रिक और टिक्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट और इसे सेकंड, तो डायरेक्ट पुट करेंगे फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन हम निकाल के रखे हैं, तो ये 10 की पावर 7x माइनस 10 क्यूब x, और ये क्या होगा लिमिट 0 से π/4 माइनस डिफरेंशियल 1 1 गायब हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन क्या है 10 की पावर 7x माइनस 10 क्यूब x और ये dx, और लिमिट हो गया 0 से π/4। अब हमारा फिर से
ये पार्ट, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो आपको मालूम है 0। अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, तो ये 0। इसको कैसे किया जाए? इसमें होगा -0 से π/4, यहां पर लिख सकते हो 10³ x कॉमन लिया तो इधर बचेगा 10⁴x -1, और इसे 10² x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी इसे ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 10² x -1, और ये हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 10² x -1, और इसे लिख सकते हैं 10² x +1, जिसे हम कह सकते हैं sec² x। अब आप 10x को t मान के कर लीजिए, चाहे तो जो मैंने ट्रिक बताई उससे कर लीजिए। ये sec² x dx, अब उससे हिसाब से करोगे तो ये -10 की पावर अंदर जाएगा तो 10⁵x -10³ x और dx, और उस ट्रिक से, चलो उसी ट्रिक से कर लेते हैं dx, और लिमिट हो गई 0 से π/4। तो आप t मान के कर लेना अगर दिक्कत हो रही है, बाकी हमारे तो ट्रिक है उससे हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, ट्रिक में ये होगा कि माइनस उसके डिफरेंशियल को हटाएंगे, इसको x की तरफ फील कर लेंगे, x⁵ को x⁵ डिवाइड में 6 और -10⁴x डिवाइड में 4, और लिमिट हो गया 0 से π/4, और अपर लिमिट रखोगे, सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे, ये I2 की वैल्यू है, सबसे पहले अपर लिमिट हो π/4 तो 1/6 -1/4, लोअर लिमिट रखने कोई फायदा नहीं, 0 होगा। कितना होगा इधर लिखोगे 12 LCM आएगा तो 12 का मल्टीप्लाई 2 और ये माइनस का 3, तो ये हो जाएगा I2 आपका 1/12, I2 1/12। तो आप यहां पर पुट करेंगे तो कितना होगा, ये 0 है, 7I1 ये 0 है, और ये आपका 1/12 है, तो ये कैंसिल होगा, 1 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।